हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और कवक द्वारा कौन कौन से मानव रोग होते हैं और उनसे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया द्वारा यानी जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। जल, थल, वायु, भोजन, मिट्टी, जीवित व मृत पौधे सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन सा प्रभावित अंग होता है। सबसे पहला है हैजा। हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है और ये आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये भी आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद निमोनिया, ये ठंड के मौसम में होता है, ठंड लगने के कारण, और ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। उसके बाद डिप्थीरिया, ये हमारी जो सांस की नली है, श्वास नली, उसको प्रभावित करता है। टेटनस, ये हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद जो काली खांसी है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा रोग होता है और ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद है प्लेग। प्लेग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। अक्षय रोग, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ये भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। और ये जो सभी रोग हैं किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। गोनोरिया जो रोग है ये हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं वायरस यानी विषाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। दोस्तों, जो विषाणु है इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने की थी। जो विषाणु होते हैं ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले है एड्स। जो एड्स है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद है पोलियो। जो पोलियो है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद है रेबीज। रेबीज भी हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और ये भी किसके द्वारा होता है? एड्स यानी वायरस के द्वारा होता है। चेचक। चेचक हमारी त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को? त्वचा को। उसके बाद है पीलिया। पीलिया हमारे यकृत को यानी लीवर को प्रभावित करता है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है और हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये मस्तिष्क को। और जो खसरा है वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है और ये जो सभी रोग हैं ये वायरस यानी विषाणु के द्वारा होते हैं। उसके बाद हम करते हैं प्रोटोजोआ यानी परजीवी के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले है मलेरिया। जो मलेरिया है वो हमारे शरीर के तिल्ली को यानी जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं, उनको प्रभावित करता है। मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के कारण ये रोग होता है। उसके बाद है कालाजार। जो कालाजार है वो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा नामक अंग को प्रभावित करता है। पायरिया, ये मसूड़ों का रोग है यानी दांतों का रोग है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। पायरिया किससे संबंधित है? मसूड़ों से संबंधित है। उसके बाद है पेचिस। पेचिस हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करता है। उसके बाद है निंद्रा रोग, स्लीपिंग डिसीज। ये हमारे शरीर के मस्तिष्क जो अंग है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद है दोस्तों कवक यानी फंगस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले है दाद। जो दाद है वो ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के कारण होता है। उसके बाद है एथलीट फुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में ये अक्सर रिपीट होता है। एथलीट फुट नामक बीमारी जो है किस कारण से होती है? कवक यानी फंगस के कारण होती है। उसके बाद जो गंजापन रोग होता है जिसमें बालों की
कमी हो जाती है, सिर में बाल उड़ने लग जाते हैं, वो किसके कारण होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक के कारण। उसके बाद है खाज। खाज शब्द है दोस्तों, ये जो खाज है वो भी क्या है? एकेरस स्केबिज कवक के कारण होती है। और अस्थमा, अस्थमा जो रोग है वो भी दोस्तों कवक या फंगस के कारण होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।